झीलों की नगरी उदयपुर हालांकि विश्व पटल पर यह झीलों के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बदलते वक्त के साथ यह यहाँ पर हादसों की नगरी बन चुकी है। बीते कल भी एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक घर का चिराग बुझ गया। नाम गौरांग शर्मा, पिता का नाम हरीश शर्मा। और यहीं पर एक हादसा हुआ। उस हादसे के अंदर एक नाबालिग 11 वर्षीय बच्चे की मौत 407 के नीचे आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ पर जिस तरीके के प्रदर्शन होते हैं हर हादसे के बाद, सिर्फ वह नाम मात्र का आंशिक प्रदर्शन हो रहा है। बीते समय के साथ ही ये प्रदर्शन भी रुक जाएगा, हर मंजर थम जाएगा और उसके बाद फिर एक नया हादसा इन्हीं सड़कों पर होता हुआ नजर आ जाएगा। फिर प्रदर्शन होगा। ये कड़ी है जो चलती रहती है। ऐसा लगने लगा है यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, लोगों ने यहाँ टायर जलाए हैं और टायर जलाकर अपना उग्र प्रदर्शन के माध्यम से विरोध दर्ज कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन प्रदर्शन अपनी जगह पर है, लेकिन हादसे इन सड़कों पर अब नहीं रुक सकते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। भैया, किस तरह की मांग है और क्या किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? हम यहाँ सभी आज एकत्रित हुए, जो हमारे कल एक छोटे बच्चे गौरांग शर्मा की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उस रिगार्डिंग आज हम सब इकट्ठे हुए सभी क्षेत्रवासी। पिछले 3 वर्षों से हम इस रोड से काफ़ी धूल मिट्टी खा चुके हैं और लगातार हमारे नागौड़ा नगर के क्षेत्रवासी आकर रोड के बारे में कहते हैं, पर उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं उस बच्चे को पूरा न्याय मिले और जो यूडीए पर जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, वो होवे। प्रतापनगर से लगाकर संबंधित मार्ग तक देखा जाए तो आज तक कई हादसे हुए, कई लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। उसके बाद प्रदर्शन होते हैं, कुछ समय के बाद प्रदर्शन खत्म हो जाते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिरकार अपनी मांगों को मनवाने के लिए केवल मात्र एक प्रदर्शन ही जरिया है या मांग पूरी होनी चाहिए? आज हम इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पर हमारे अधिकारी आएंगे और हमारी जो मांग मानेंगे तो हम यहाँ से हिलेंगे, अदरवाइज ये जो हमारा धरना है ये चलता रहेगा। आज जितने भी जिम्मेदार लोग पदों पे बैठे हैं या नेता चुने जाते हैं, ये कौन चुनता? आप और मैं ही तो चुनते हैं। ये हम सब चुनते हैं, इनको हम बिठाते हैं आज इन पदों पे, चले जाते हैं। तो ये खाली आते हैं और एक शक्ल दिखा के चले जाते हैं। और जो 3 वर्षों से हम आप देख रहे हैं नागौड़ा नगर का जो हाल है, काफी लोग बीमारी से परेशान है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को कोई सूद नहीं है। लेकिन आज हम जो हमारी जो मांगे हैं वो जब तक उचित समय पर हमारी पूरी नहीं होगी, हमको प्रशासन की तरफ से प्रमुख अल्टीमेटम नहीं मिलता है कि ये तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हमारा धरना समाप्त नहीं होगा। भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, जो पुलिस आई है वो पुलिस यहाँ पर शांति की बात कर रही है, क्या हादसों में उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं? तो फिर किस तरीके से उनको तो मदद करना चाहिए अपन की। पब्लिक की मदद कहाँ मदद कर रही है? भाई साहब, कैसे मदद कर रहे हैं? क्या उनके बच्चे और हमारे बच्चे अलग अलग हैं क्या? उनके बच्चे उनका पूरा केयर करते हैं, हमारे बच्चे कोई है ही नहीं। इस कॉलोनी में रहना मतलब हमारा कोई रहना ही नहीं है। बिल्कुल कच्चे रास्ते, अंदर जाके आप देखो इधर 2 फीट के खड्डे पड़ रहे हैं। 3 साल से हम रोज जाके हाथ जोड़ रहे हैं, बोल रहे यूडीए स्मार्ट सिटी है। कौन सी स्मार्ट सिटी? यहाँ पे कोई स्मार्ट सिटी नहीं है यहाँ, और मात्र यूडीए से 6 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहाँ पे बोल रहे यूडीए स्मार्ट सिटी है। यहाँ कोई स्मार्ट सिटी जैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं है? छोटे मोटे गांव में बहुत सुविधा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? गाँव बेहतर हो गए, गांव बेहतर होगा इससे तो। इतना बेहतर मतलब एक खड्डे को बचने के लिए 3 खड्डे पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती। कब तक हम ऐसे टायर जला के प्रदर्शन करते रह जाएंगे? और यहाँ हमारे ये लास्ट है, अब हम नहीं करेंगे प्रदर्शन। नहीं, अब हम जवाब देंगे इन लोगों को बस। यहाँ के पार्षद साहब या नेता साहब कोई आए क्या यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं आया। अरे फूल सिंह जी सब तक जोड़ते हैं, अभी कोई नहीं आया। भाई उनको वोट चाहिए, उस टाइम पे हाथ जोड़ते हैं भैया, बाकी उसमें कोई मतलब नहीं। उनके बाद वोट गया, कोई मतलब नहीं है। तो जीत गया फिर कोई मतलब नहीं। जनता को ये बातें तब भी याद रखनी चाहिए, हाथ जोड़ने आते हैं। 4 जिले में देख रहा हूँ, नागौर में कहीं नंबर नजर ही नहीं आता है, कोई मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है बस। अरे यार भैया, हम भी तो भक्त बन के घूम रहे हैं उन नेताओं के। तो क्या करे? अब सामने तो आए ना, कोई आ ही नहीं रहे, साहब क्या करे बताओ? इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं आए तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो उनकी ताजपोशी कर देना। आएंगे, हम बात करेंगे उनसे। पहले देते उस टाइम कर देते हाथ जोड़ते। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी को वोट अवश्य देते हैं, लेकिन कभी अपने घर का चिराग बुझ जाए तो चोट देने के पीछे इतना पीछे चले जाते हैं कि वो नजर भी नहीं आते हैं। हालांकि यहाँ पर टायर जला के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से नारेबाजी करना ही मात्र एक उद्देश्य रह गया है। यहाँ पर हम कई लोगों से बात करेंगे। आइए 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 भाई साहब, ये कैसा प्रदर्शन है? क्या प्रदर्शन ही हमारे घर के चिरागों को न्याय दिलाएगा क्या? ये प्रशासन काफी दिनों की तकलीफें झेलने के बाद है
बहुत समय थे हम लोग यूडीए में भी गए, उधर भी गए, काफी ज्ञापन दिए। यहाँ की रोडों की हालतें, सड़कों की हालतें, इतने गड्ढे हो रहे हैं जैसे किसी नरक में रह रहे हो। और जब हम किसी एलएनटी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं साहब प्रशासन से बात करो, हमने जमा किया, वो किया। उसके बाद में यहाँ पे जगह जगह खड्डे होने से कल एक बच्चा साइकिल लेके जा रहा था, वो गड्ढे में साइकिल चलाने से नीचे गिर गया और पीछे से गड्ढे होने से एक ट्रक वाला आया, वो ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दिया। वो बच्चा किसी एक माता पिता के लिए नहीं, वो हम सब के लिए, आज हम उसकी जगह हमारा भी बच्चा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। इससे बड़ी शर्म की बात प्रशासन और सरकार, पुलिस का भी हो सकता था, किसी का भी हो सकता है। ये सरकार शांति वार्ता करवा रहे। नहीं, प्रशासन और सरकार की नाकामयाबी है इसमें, पूर्णतः नाकामयाबी है। हम अफसर को बोलते हैं तो वो सरकार को डालते हैं, सरकार को बोलते हैं वो अफसर को डालते हैं। कुल मिला के इनको वो अंधेरी चौपट राजा वाली जो कहावत है वो यहाँ जयदार हो रही है। कोई भी काम करना चाहता नहीं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और प्रॉपर कोई जवाब भी किसी तरीके का संतुलित जवाब नहीं है। तो हम इसको प्रशासन और सरकार की नाकामयाबी के रूप में देखते हैं। ये सिर्फ दावे करते हैं। हमने कितनी बार ज्ञापन दिया, इसका कोई अभी तक सुधार नहीं। हमने क्या वर्तमान में जो प्रदर्शन किया, हादसे का इंतजार किया था? आपको नहीं पता था इस सड़क की खराब है तो वहाँ पे नेताओं को इनको थोड़ा पकड़ना चाहिए था? जेन्युइन तौर पे पहले सभी नेताओं को और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हमने इन्फॉर्म कर रखा है, पहले ज्ञापन दिए हुए हैं। कलेक्टर साहब से लेकर कमिश्नर साहब से लेकर में सभी जगह ज्ञापन दिया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज जब इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हुई तो इस घटना दुर्घटना की वजह से सबके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है और सभी में रोष भरा हुआ है कि आज एक बच्चा उस घर का चिराग नहीं, पूरी कॉलोनी का चिराग है या पूरा एरिया का चिराग है। अपने घर में भी हो सकता था, किसी अधिकारी की भी हो सकता था। ये तो शर्म आने वाली बात है। अधिकारी का होता तो फिर न्याय हो जाता। वाली बात है। ये सब जो मुंह मोड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, ये बहुत शर्म वाली बात है, बिल्कुल नीच हरकत है। केवल प्रदर्शन ही करेंगे? नहीं, अगर सामान्य सड़कें सही होगी बिल्कुल हम सब उग्र रूप पे अगर ये सामान्यतया हमारी से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसका उग्र आंदोलन के रूप में भी इसका जवाब देंगे और हम किसी भी हालत में यहाँ से उठने वाले नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई बड़ा नेता वगैरह, क्षेत्रीय पार्षद वगैरह यहाँ पार्षद नहीं लगता है और क्षेत्रीय जो विधायक वगैरह हैं उनके लिए हम जब पता करें तो बोले कि हम तो विधानसभा में हैं, लोकसभा में हैं, इस तरीके से जवाब आ रहा है। यहाँ पे कोई राजनीतिक नेतागण या जैसा जवाब वो दे रहे हैं विधानसभा में चुनाव के दौरान में, उनको भी कह दोगे हम वहाँ हैं? नहीं, नेता सारे वोट लेने ही आते हैं और नेता सिर्फ वोट देने हैं। हाँ, बस वोट लेने आ जाते हैं। काम करने के लिए तो आप सब देख ही रहे, लोगों में कितना जोश है, सब्र की हद होती है। एक बार, दो बार, 5 बार, लोगों 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी उसका कोई अल्टरनेट निकला नहीं। तो आज की परिस्थिति ऐसी हुई है जो शर्मनाक बात है। इस वजह से आज सब इकट्ठे हुए हैं और सब जने पूरे जोश में हैं। और आज अगर ये जो कॉलोनी के बच्चे, पुरुष, महिलाएं सारे एकत्रित हुए हैं, अगर ये समाधान नहीं होता तो और इसका उग्र आंदोलन के रूप में सब जन हम सब कलेक्ट्रेट पे भी जाएंगे, यूडी में भी जाएंगे, सभी जगह जाएंगे। ये सारी बातें हैं लोगों की विरोध के तहत। गुस्सा है लोगों के जहन में, टायर जला दिया गया है, लोग एकत्रित हो गए हैं। अब देखने वाला विषय यह है कि आने वाले समय में फिर कोई नया हादसा होकर फिर इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है या इस सड़क का कोई न कोई पेवरीकरण या नया निर्माण हो जाता है। यूडीए तक की बात की जा रही है, लेकिन हालांकि सबसे बड़ा विषय जो सामने आया है, यहाँ पर जब कल हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद स्कूल का स्टाफ न तो मोर्चे तक पहुँचा और न ही स्कूल तक पहुँचा, और उसके बाद केवल मात्र उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इतना ही किया कि उसे एक एम्बुलेंस के माध्यम से बच्चे को चिकित्सालय तक पहुंचाया। स्कूल का किसी स्टाफ ने उस बच्चे के प्रति अपनी सहानुभूति नहीं लगाई और न ही किसी प्रकार का कोई अपना विचार प्रकट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के साथ ही सर नमस्ते। सर, एक बड़ा हादसा हुआ, एक घर का चिराग बुझ गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? स्कूल किस तरीके से सिंपैथी अपनी दिखाएगा? देखिए, बहुत ही दुखद है और ये तो एक वज्रपात की तरह है परिवार के लिए, स्कूल परिवार और बच्चे के परिवार के लिए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सड़कों की जो हालत है, आए दिन बच्चे गिरते हैं, घर पे फ़ोन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, जैसे तैसे फर्स्ट एड करा के 21 दिन का प्लास्टर या जो भी है, बच्चे घर पे चले जाते हैं। लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। जहाँ हम सब उदयपुर के नागरिक हैं, नाकोड़ा वासी हैं, तो सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कम से कम अब तो चेतें, अब और क्या बचा। सर, ऐसा क्यों होने लग गया आज देश के अंदर या राज्य में या जिले के अंदर कि हर हादसे के बाद एक प्रदर्शन होता है, टायर जला जाता है, अपनी मांगे रखी जाती है और थोड़े दिन बाद वो प्रदर्शन भूल जाते हैं, लोग चिराग को भूल जाते हैं और फिर नया हादसा हो जाता है? देखिए, इसमें सीधा सीधा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनका कार्यक्षेत्र आता है, वो सिर्फ अगर ऑफिस में बैठे रहेंगे 8 घंटे 5 दिन, 2 दिन तो शायद छुट्टी रहती है,
लेकिन कुछ समय निकाल के फील्ड में अपना दौरा करेंगे तो लोगों से ज़रूरी है कि नेता सरपंच ही जनसंपर्क रखें, अधिकारी भी जनसंपर्क रख सकते हैं और लोगों की बात डायरेक्टली उन तक पहुंचेगी। और ज़रूरी नहीं ज्ञापन मिले तभी करें, वो देखकर एक पिता के तौर पे अपने बच्चों के साथ अपने जो कार्य क्षेत्र है उनका वहाँ पे जस्टिस करें, अब यही उम्मीद करेंगे। हादसे की सूचना तो आपके पास भी आ गई होगी, किस तरह से अपने कार्मिकों को लगाकर आपने हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया या स्वयं भी वहाँ आने का प्रयास हाँ किया? हाँ 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई है, वो बालक लेके निकला है और स्कूल से करीब 150 मीटर दूर ये चीज़ हुई है और अचानक होने के बाद हमें जैसे ही पता लगा, इत्तेफाक से मेरे रिश्ते में ही एक मेरे भांजे की वाइफ है, वो वहाँ से उसके तो सामने हुआ ये चीज़, वो भी घबरा गई, आके भांजे को बताया, वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया, हम लोग भी भागते हुए गए और वहाँ लेकिन देखा कि कोई स्कूल की तरफ आ रहा था उसकी किताब लेके, तो हम रुके, थोड़ा जानते थे तो पता लगा, तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोर्चे तक गए थे आप? हाँ बिल्कुल, पहले स्कूल के अध्यापकों को भेजा, उसके बाद गाड़ी मेरे पास नहीं थी तो हम लोग गाड़ी से गए और शाम को 6 बजे बच्चे को चित्तौड़ उनका जो गांव है पैतृक निवास है वहाँ के लिए हमने रवाना करा, फिर घर पे आए। आने वाले समय में हादसा न हो स्कूल के बच्चों के साथ या किसी के साथ, किस तरह की गाइडलाइन स्कूल के बच्चों के साथ रखी जाएगी? 2-3 चीज़ें हैं, सड़क अच्छी हो और ऐसा नहीं कि सिर्फ सड़क अच्छी होने से कुछ होगा, हमको नागरिक हिंदुस्तान का, हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे राज्य का अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना सीखना है और उचित दूरी बना के रखनी है, जल्दी नहीं करनी है और जल्दी निकले 10 मिनट कहीं जाने से पहले, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को अवॉइड करा जा सकता है। एक बड़ा प्रदर्शन, पिताजी मेरे मित्र हैं, यहाँ पर आप जिस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, सारे लोगों के मध्य एक बड़ा आक्रोश है, एक छोटा सा 11 साल का बच्चा जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, उसको लेकर भी यहाँ लोगों ने कई मांगे उठाई है। यूडीए के द्वारा जो सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है, उस मांग को लेकर आज पुरजोर तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब तक अगर सड़क नहीं बनेगी, सारा क्षेत्र व्यवस्थित नहीं होगा और होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कोई नए प्रावधान नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये प्रदर्शन अब यहाँ से खत्म नहीं होगा। हालांकि ये बातें हैं, यह सार्थकता में नजर आएगा। यह सब देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार वे अधिकारी जिन्हें अपने एसी रूम से बाहर निकलने की आदत नहीं है, वो कब जाकर इस काम को करेंगे। हालांकि इसी जनता से प्राप्त राजस्व के आधार पर एक बड़ी तनख्वाह वो उठाते हैं और उठाने के साथ ही वे लोग आराम से ऐशो अय्याशी की जिंदगी जीते हैं। लेकिन लोगों के घरों के चिराग लगातार जनवरी माह लगने के साथ ही एक दिन में 3-3, 4-4 हादसे उदयपुर शहर में हो रहे हैं और सभी को पता है कि उदयपुर शहर के अंदर अभी लगातार कितने एक्सीडेंट की वारदातें हो चुकी है और कितने घरों के चिराग बुझ चुके हैं। ये सब बड़ा विषय है अपने शहर वासियों के सोचने के लिए। लेकिन इन्हीं शहरवासियों को, जिन नेताओं को चुनकर वो वोटों को देकर नेताओं को चुनते हैं, उनके भी कई सवाल जवाब करने चाहिए। हालांकि अभी वर्तमान में यहाँ पर कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा है जो इनसे वार्ता कर सके। हालांकि यहाँ पर पुलिस समझाइश का दौर जरूर चला रही है, लेकिन उस पुलिस से भी यही कहना है कि हादसा कभी किसी पद को या आम जनता को या नेता को देखकर नहीं होता है। वे वाहन चलाने वाला बेतरतीब असंतुलित चलाता है और किसी की भी जान ले लेता है। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।